प्रार्थना क्यों करें? हमें प्रार्थना करनी है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि दुनिया भर की सभी मुश्किलों का हल हम नहीं, लेकिन हम उसके पास जा सकते हैं जिसके पास सभी मुश्किलों का हल है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के दिल, उसकी योजना और उसकी बरकतों के करीब ले आती है। प्रार्थना हमें इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने का यकीन देती है। प्रार्थना हमारे दिल को दूसरों के लिए बहुत बड़ा कर देती है। ये एक नम्रता का कार्य है। प्रार्थना हमारे दिमाग को आराम देती है। प्रार्थना ही हमारा पहला कदम होना चाहिए जब हम किसी को मदद के लिए बुलाना चाहते हैं। हम प्रार्थना कैसे करें? क्या हमें नहाने की ज़रूरत है या किसी खास कपड़ों को पहनने की ज़रूरत है? घुटने टेक कर, किसी खास जगह पर जाकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, या फिर किसी खास समय में व्रत रख के दुआ करनी चाहिए, या फिर दूसरों को अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहें, या फिर किसी खास दिन में प्रार्थना करनी है, कैंडल लगा के या अगरबत्ती जलाकर, घंटी बजाकर, या फिर हम ऊंची ऊंचे प्रार्थना करें ताकि हर कोई हमें सुन सके या फिर हमें देख सके। आखिर ये लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी जाती रहती है कि हम प्रार्थना आखिर करें कैसे। लेकिन हर एक के लिए अपना एक चुनाव है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना किस तरीके से करना चाहता है। इम्पॉर्टेंट बात यानी कि महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका प्रार्थना का समय बोरिंग ना हो, बल्कि वो आपका एक व्यक्तिगत समय होना चाहिए परमेश्वर के साथ। हम किस चीज के लिए प्रार्थना करें? हर चीज के लिए। परमेश्वर जैसा है उसे वैसा ही अपनाएं और उसकी इज्जत करें। उसकी मर्जी, उसकी परफेक्ट विल हमारी जिंदगी, हमारे समाज और गवर्नमेंट में पूरी हो, इसके लिए प्रार्थना करें। जिंदगी के हर क्षेत्र में उसकी ईश्वरीय मदद हमें मिले, और किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उसे माफ करें, और इतने हलीम हो कि हम भी खुद अपनी गलती मान सके। जिंदगी में और दुनिया में जितनी भी बुराई है उससे हमें प्रोटेक्शन मिले और आज़ादी भी। किसी चीज़ के लिए भी प्रार्थना करें, लेकिन वो प्रार्थना पूरे विश्वास और शुक्रगुजारी के साथ हो। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिलता? बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब रुक सकता है, जैसे कि माफ़ ना करना और पाप। जब हम किसी को जिसने हमारे लिए गलत किया है माफ़ नहीं करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता, और कई बार हम पाते नहीं क्योंकि गलत मतलब के लिए मांग रहे होते हैं। कई बार समय शायद सही नहीं होता, या फिर परमेश्वर के पास कुछ बेहतर है हमारे लिए। लेकिन अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको सुन लिया है तो आपको पता है कि जवाब आएगा। क्या आपको भरोसा है कि परमेश्वर ने आपको सुना है? प्रार्थना जैसे भी करें, जब भी करें, यीशु में विश्वास के साथ करें।